महाराज जी जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। हम ये पूछना चाहते हैं महाराज जी कि ईश्वर जो है, ईश्वर को कैसे या किस मार्ग से कैसे जाना जाए, कैसे क्या किया है, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, उसकी अनुभूति में कैसे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ईश्वर का जो अंश है, ईश्वर का जो अंश है वो हम सब लोगों के पास है। ईश्वर अंश जीवो विनाशी, हमारे तुलसीदास जी ने कहा है ना, उसी को कबीर साहब भी बोले हैं। तो हमारा ये कहना है कि ईश्वर, गीता में ओमकार का नाम आया, एक ओम, एक निराकार शक्ति, उसको कहा गया ओमकार। वो निराकार शक्ति जो है, उस शक्ति ने राम को भेजा, उसी शक्ति ने श्याम को भेजा, उसी शक्ति ने यानी बड़े बड़े जो भी आए, जो सत्य का स्थापन करना चाहे, चाहे हमारे ईसा मसीह साहब हो, चाहे हमारे मोहम्मद साहब हो, ये सब उसी शक्ति से ये लोग धरती पर आए। कब आए? जब अधर्म ज्यादा छाने लगा। अधर्म सुमत हुकूमत इसी शरीर में है, कोई चीज बाहर नहीं है, इसी शरीर में। जब कुरीत का मन बन जाता है तो ये कुमत ही है। ये क्या है? ये राक्षसपन है। और अगर सुमति बन गई, ये देवतापन है। दोनों चीजें यहाँ पर है। तो हमारा ये कहना है कि आप सब लोग जो भी उस ईश्वर परम शक्ति को पहचाने। ब्लैक बोर्ड नहीं है, ने आपको हम बता देते कि आखिरकार ईश्वर क्या है और हम पूजा किसकी करें। इतना ध्यान है। आप जो पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को तो खैर छोड़ दो क्योंकि वो झूठ बोले थे, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। लेकिन अपने दिल से तो ये पूछना चाहिए, कहाँ हम एक दिन में कितना झूठ बोलते हैं। जब ब्रह्मा एक दिन में झूठ बोलने से, यानी एक बार झूठ बोलने से पूरी दुनिया में उनका पूजन नहीं हो रहा है, तो आप अपने से भी पूछते रहिए कि एक दिन में हम कई बार झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलते बोलते इतना बड़ा जीवन हो गया। कहो हाँ। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मा की पूजा तो नहीं होती, लेकिन आप विष्णु की तो कर रहे हैं, करे कि नहीं कर रहे। तो मेरा ये कहना, विष्णु का मतलब आज हमारे समाज में बताया गया है, विष्णु का मतलब राम और श्याम, बस यहां तक तो है। और फिर आगे चलते हैं शंकर जी, आप यहीं तक चल रहे हैं, लेकिन वो जो परम शक्ति है हम उससे दूर हैं। फिर कहां चले? हम इनको देवता कहते हैं। हम इनको देवता चीज अलग है, देव अलग है। व्यास जी ने लिखा, तुमेव माता चा पिता तुमेव, तुमेव विद्या द्रवण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। यानी देवता देवता नहीं कहा, देव। तो देव त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, त्रिदेव। और उसके बाद में ये सब देवता है जो भी। तो हम उस ईश्वर को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि गीता में साफ कहा है ईश्वर ने कि जो देवताओं को पूजता है वो मरने के बाद देवता योन में जाता है। पितरों को जो पूजता है वो मरने के बाद पितर योन में जाता है। मनुष्य की बात कर रहा हूं, और ये ही मनुष्य पितर पर चाहता है तब पूजने जाता है। 15 दिन का समय होता है उसमें, ठीक है, तर्पण का, श्राद्ध का, वो जाता है। गंगा सागर जाओ, और चाहे त्रिवेणी में जाओ, चाहे बोध गया, कहीं भी जाओ आप, इससे नहीं होगा, इससे तरन तारण नहीं होगा तुम्हारे पुरखों का। अच्छा, क्योंकि अगर होता है तो तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे। वही चीज हम कह रहे हैं, गीता में भी कहा, कर्मंडे वाचकारस्य मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा न कर। लेकिन हमारे भाव में क्या है? कर्म करो, तुरंत फल की इच्छा करो। ऐसे नहीं चलता, क्योंकि प्रभु का जो विधान है कुदरती, वो कुदरत का खेल है कि आप जो कर रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन ये शरीर पर उतरेगा। समझ में बात आ रही? हाँ, तो उस परम शक्ति को पहचानने के लिए हम तुमको अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर ब्लैक बोर्ड जो है जब तक नहीं होगा समझ में बात आपके भी नहीं आएगी। इसलिए परम शक्ति को पहचानिए, और पहचानने के बाद में उसकी भक्ति करिए, उसको अपने घट में बसाइए।